हरे कृष्णा। आप सभी का सादर अभिनंदन। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमातिथि एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्टप्रदा नृणाम। जिनकी परम वल्लभा एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कि मोक्षदा एकादशी कहा गया है, उसके बारे में। यह अनेकों पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन भगवान श्री दामोदर यानी भगवान विष्णु का पूजन भक्ति भाव सहित तुलसी की मंजरी डालकर नैवेद्य धूप दीप जलाकर करना चाहिए। इस व्रत में दशमी और एकादशी की निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। इस मोक्षदा एकादशी के व्रत उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वजों, बंधु बांधव, माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है। आइए इस पुण्यमयी एकादशी की कथा का श्रवण करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्राचीन काल में चंपक नामक नगर में विखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके शासन में चारों वेदों के ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने माता पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। उनको नरक में देखकर वह बहुत दुखी हुआ। विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर उन्हें स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में दुखी होते हुए देखा है। वे बार बार रोते हुए नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझसे कह रहे थे कि हे पुत्र, हमारा उद्धार करो। वे वहां पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। हे ब्राह्मणों, इससे मुझे महान कष्ट हो रहा है। अतः मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप तप दान नियम व्रत आदि करना हो, कृपया बताने का कष्ट करें। शास्त्रों का कथन है कि ऐसा एक ही पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों के काम आता है, सेवा करता है, अनेक पुत्रों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से कुछ दूर ऋषिराज पर्वत मुनि का विशाल आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं तथा भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। वे आपकी समस्या का भली भांति समाधान कर सकते हैं। वे आपके समस्त दुखों के निवारण अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। विखानस नरेश शीघ्र ही ब्राह्मणों के साथ मुनि के आश्रम गए। आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ अनेक ब्राह्मणों, विद्वानों और ऋषियों को तपस्या में लीन देखा। राजा ने पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिराज ने राजा से सातों अंगों के कुशल क्षेम पूछकर उनके आने का कारण पूछा। राजा ने पर्वत मुनि से कहा, हे ऋषिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है और राजा, मंत्री, राष्ट्र, क्रिया, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, ये सभी राज्य के सातों अंग सकुशल हैं। परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने माता पिता को नरक में बहुत दुखी होते देखा। वे नरक से मुक्त होने के लिए मुझसे दुखी होकर प्रार्थना कर रहे थे। अतः नरक से उनकी मुक्ति किस पुण्य के प्रभाव से हो सकती है, कृपया उसका उपाय बतलाने का कष्ट करें। यह सब सुनकर पर्वत मुनि ध्यानस्थ हो गए। ऋषिराज ने दिव्य दृष्टि से राजा के माता पिता द्वारा किए गए कुकर्मों का हाल जान लिया और राजा से बोले, हे नरेश, आपके पिता ने पूर्व जन्म में द्वेष के कारण
सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिताश्री आज नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को आप अपने परिवारजनों सहित विधिवत उपवास का नियम पालन करें और उससे प्राप्त पुण्य को अपने माता पिता या पूर्वजों को देने का संकल्प कर अर्पित कर दें। उसके पुण्य के प्रभाव से आपके माता पिता तथा पूर्वजों को नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। उस व्रत के उपवास के पुण्य को राजा ने अपने माता पिता को और अर्पित करके छोड़ दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के माता पिता को नरक से मुक्ति मिली और वे अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। यह कथा ब्रह्म पुराण में वर्णित है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। व्रत में दूध, फल व सिंघाड़े के आटे के पदार्थ ले सकते हैं। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी तिथि पर तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप बहुत ही फलदायी हो सकता है। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी की तिथि पर तुलसी के पौधे में जल या गाय के कच्चे दूध से अर्घ दें और साथ ही तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन की समस्या दूर होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को चावल की खीर अर्पित करनी चाहिए। चावल की खीर में तुलसी दल अवश्य रखिए। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा साधक पर बरसती है। अगर आप धन की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर गन्ने के रस में तुलसी डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। कृपया लाइक के आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।